नमस्ते। मैं परिधि परिहार, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 बड़वानी में पदस्थ हूँ। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी की सूरदास जी के पदों में से सूर के बालकृष्ण पदों का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल्य रस क्या है? प्रेम के अनेक रूपों में से वात्सल्य प्रेम का वह प्रकार है जिससे प्रेम का निश्चल, उदार और शिशु सुलभ स्वभाव प्राप्त होता है। यह भाव शिशु के मोहक स्वरूप, उसकी आकर्षक मुद्राओं और उसके अबोध व्यवहारों के प्रदर्शन से हृदय में प्रस्फुटित होता है। वात्सल्य रस माता पिता के आनंद को बढ़ाता है। सूरदास जी ने शिशु कृष्ण की सहज भाव क्षमता, असंभव को संभव करने का उतावलापन, अधीरता, बच्चों में पारस्परिक चिढ़ाने का भाव और कृष्ण की मिट्टी खाने की प्रवृत्ति का अत्यंत मनोरंजक वर्णन अपने पदों में किया है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी संवत 1535 में हुआ था। उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास स्थित सिही ग्राम है और उनकी कर्मस्थली मथुरा है। स्वर्गवास उनका सन 1583 ईस्वी में हो गया था। अब बच्चों, हम उनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। इसके पश्चात बच्चों हम भाव पक्ष देखेंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत सूरदास जी प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक हैं। उनका भाव पक्ष अत्यंत सबल है, जिसका विवरण है भक्ति भाव। भक्ति भाव के अंतर्गत सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाओं में भक्ति भाव की अविरल गंगा बहती है। उनकी भक्ति धारा सख्य भाव की है। सख्य अर्थात सखा, किंतु साख्य भाव के साथ साथ उसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी समावेश है। दूसरा है वात्सल्य रस का अद्वितीय प्रयोग। सूरदास जी वात्सल्य के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। इनकी रचनाओं में श्री कृष्ण के बालचरित, शारीरिक श्री एवं नंद यशोदा के पुत्र प्रेम का अद्भुत सौंदर्य विद्यमान है। अब तीसरा जो भाव पक्ष का बिंदु है वो देखते हैं श्रृंगार रस का चित्रण। सूरदास श्रृंगार रस का कोना कोना झांकाए हैं। उनकी रचनाओं में संयोग तथा वियोग दोनों रूपों का मार्मिक चित्रण देखा जा सकता है। देखिए स्क्रीन पे सूरदास जी दिखाई दे रहे हैं। अब हम उनके कला पक्ष को देखते हैं। ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग। सूरदास जी के पदों की भाषा ब्रज भाषा है। उनके पदों में ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण परिष्कृत एवं निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। माधुर्य की प्रधानता के कारण इनकी भाषा अत्यंत प्रभाव उत्पादक हो गई है। संगीत गेय पदशैली। बच्चों, सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागिनियों में बंधा पद शैली का गीत काव्य है। व्यंग्य, वचन वक्रता और वाग्वेदग्धता सूर की रचनाओं की विशेषताएं हैं। अब देखिए बच्चों, अलंकारों का प्रयोग। सूरदास जी ने सूर की रचनाओं में अलंकार का सहज रूप देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में मुख्यतः उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार की छटा देखी जा सकती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, अलंकार शास्त्र तो सूर के द्वारा अपना विषय वर्णन शुरू करते ही उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है और उपमानों की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। अब साहित्य में स्थान देखते हैं हम। सूरदास भक्ति काल के अष्टछाप, कौन से? अष्टछाप कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं।
वे वात्सल्य और श्रृंगार के सिद्ध आचार्य हैं। भाव तथा कला पक्ष की जो गरिमा सूरदास में है वह अत्यंत दुर्लभ है। सूर हिंदी साहित्य के सूर अर्थात सूर्य हैं। उनके लिए यह कथन सर्वथा उपयुक्त है। कौन सा कथन उपयुक्त है? सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। अब बच्चों हम पहला पद देखते हैं। जैसे अभी हमने परिचय में पढ़ा कि सूरदास जी के जितने भी पद हैं वो गेय हैं अर्थात गाए जाते हैं। तो आइए अपन भी इसकी दो पंक्तियों को गायन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, देखी तुही छी के पर भाजन, ऊंचे धरे लटकायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। इसी प्रकार पूरे पद को भी गाया जा सकता है। तो बच्चों आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। हो जू कहत ना नहीं कर अपने, मैं कैसे करी पायो, मुख दधि पाछी बुद्धि कीनी, दोना पीठी दुरायो, डारी साटी मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोयो, भक्ति प्राप दिखायो, सूरदास जसुमति को यह सुख शिव विरंच नहीं पायो। कबीरदास जी सूरदास जी कहते हैं कि अब हम संदर्भ देखेंगे बच्चों। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के वात्सल्य और स्नेह पाठ के सूर के बालकृष्ण शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि सूरदास हैं। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि उन्होंने माखन या दही नहीं खाया है और वो ये तर्क देते हैं कि आपके द्वारा रखा हुआ इतना ऊंचा दही का बर्तन या माखन का बर्तन मेरे नन्हे नन्हे हाथों से मैं किस प्रकार उतार सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। यह सूरदास जी का अत्यंत प्रचलित पद है। श्री कृष्ण ने अपने ही घर में माखन चोरी की और यशोदा ने उन्हें देख लिया। यशोदा ने पूछा कि क्यों कान्हा तूने माखन खाया? तब कन्हैया बोलते हैं, नहीं मैया, मैंने दही या माखन नहीं खाया है। आपने जो बर्तन है दही या माखन का वो इतना ऊपर छिका रखा है और आप ही बताइए कि मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। और ये जो मेरे मुंह पे माखन दिख रहा है ना, यह तो मेरे मित्रों ने बरबस ही मेरे मुख पर लपटा दिया है। और ऐसा कहते हुए चतुराई से बालक कृष्ण दोना अपने पीठ के पीछे छुपा लेते हैं और यशोदा माता सब कुछ जानते हुए भी बालक कृष्ण की चतुराई को देखकर मन ही मन मुस्काती है और जो उन्होंने सजा देने के लिए छड़ी हाथ में ली थी उस छड़ी को एक और फेंक कर अपने पुत्र कन्हैया को गले से लगा लेती है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत बच्चों आपको सभी पदों में लगभग एक सा ही लिखना रहेगा। तो देखते हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत बाल स्वभाव का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा में अनूठा माधुर्य भर दिया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, अनुप्रास, अलंकारों की छटा अवलोकनीय है, रस वात्सल्य है और छंद पद है। इस प्रकार बच्चों अब हम अगला पद देखते हैं। अगले पद में बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी के नहीं बढ़ने की शिकायत माता से करते हैं। माता से कहते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किति वेर मोहि दूध पियत भई, किति वेर मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती वल की बेनी जो है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेही, नागिन सी
भुई लोटी, काचो दूध पियावती पची पची, देती न माखन रोटी, सूरदास त्रिभुवन मनमोहन, हरि हलधर की जोटी। यहाँ पर बालक श्री कृष्ण माता से शिकायत करते हैं कि तू मुझे माखन रोटी नहीं देते हुए बार बार दूध ही पीने को कहती हो और फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। प्रसंग के अंतर्गत यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा को उपालंब देते हुए अपनी चोटी के बड़े न होने की शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं, जब श्री कृष्ण दूध नहीं पीते तो उनकी माता उनको कहती है, अरे कान्हा दूध पी ले, अगर तू दूध पिएगा तो तेरी चोटी भी बलराम के जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी, ऐसी लंबी कि जो धरती को छूने लगेगी, है ना। तब फिर एक दिन जब माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा तू कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी बलदाऊ जैसी लंबी मोटी हो जाएगी, तो मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय जब बीत गया तो कान्हा एक दिन शिकायत करते, अरे मैया मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी, इस चोटी के कारण तू मुझे माखन रोटी नहीं देती है और कच्चा दूध पिलाती है। और इतना कहकर श्री कृष्ण क्या करते हैं, रूठ जाते हैं। वो कहते हैं, जिस प्रकार बलदाऊ की चोटी भूमि तक आती है, मेरी ऐसी चोटी कब आएगी। अब हम अगला पद देखते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो, कहा करो यह रिसके मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता कौन है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तूकत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात, तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबू न खीजे, मोहन मुखरिस की ये बातें, जसमती सुन सुन रीझे, सुनहु कान बल भद्र चबाई, जनमत की हो धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। अब इस प्रकार श्री कृष्ण जब शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैया जब मैं और दाऊ हम बाहर खेलने के लिए जाते हैं ग्वालों के साथ, तो बलदाऊ भैया मुझे बहुत प्रकार से खिजाते हैं, चिढ़ाते हैं, और यही शिकायत यशोदा से श्री कृष्ण कर रहे हैं। व्याख्या के अंतर्गत श्री कृष्ण को बलदाऊ चिढ़ाते हैं तो वो गुस्सा होकर घर आते हैं और माता से कहते हैं, माता मुझे बलदाऊ भैया बहुत चिढ़ा रहे हैं और वो मुझे कहते हैं कि तू यशोदा माता और नंद बाबा का पुत्र तो है ही नहीं, यशोदा मैया तुझे किसी से खरीद के या मोल लेके आई है। तो कहते हैं क्यों ऐसा कहते हैं, कहते हैं मैया भी गोरी बाबा भी गोरा और तुम तो श्याम रंग के हो, सांवले रंग के हो, तो तुम तो उनके पुत्र हो ही नहीं सकते। इस प्रकार से मुझे चिढ़ाते हैं और सारे ग्वाल बालों को भी सिखा देते हैं, और वो सब ग्वाल वाले भी ताली बजा बजा के मुझे चिढ़ाते हैं। इसी के कारण मैया मैं तो खेलने भी नहीं जा पाता हूँ। जब कृष्ण की इस प्रकार से गुस्से भरी बातें मैया यशोदा सुनती है तो वो मन ही मन मुस्काती है और कहती है, अरे कन्हैया बलराम तो बचपन से ही कैसा है, चुगलखोर है और धूर्त है। और फिर कहती हैं कि कन्हैया बलराम तो कैसा है, धूर्त है और बचपन से ही चुगलखोर है, और मैं गौओं की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तू ही मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ। इस प्रकार बच्चों अब हम अगला पद देखते हैं। अगले पद में श्री कृष्ण की एक और शिकायत आई है। वो क्या है देखते हैं। मोह देखत जसमति तेरे ठोठा, अबही खाई अबही माटी खाई, यह सुन के रिस करी उठी धाई, बाह पकड़ी ले आई, इक कर सो भुज गही गाड़े करी, इक कर लीनी सोटी, मारती हो तो ही अबही कन्हैया बेगी न उगले माटी, ब्रज तरिका सब
तेरे आगे झूठी कहत बनाई, मेरे कहे नहीं तू मानती, दिखराओ मुख बाई। अखिल ब्रह्मांड खंड की महिमा दिखराई मुख माही, सिंधु सुमेर नदी वन पर्वत चकित भई मन चाही। करते साटी गिरत जही गिरत नहीं जानी, भुजा छाड़ी अकुलानी, सूर कहे जसुमति मुख मूंदो, बलि गई सारंग पानी। अब बच्चों इसमें यहाँ श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं और उनकी शिकायत भी की जा रही है। व्याख्या में हम देखते हैं, किसी सखा ने कहा कि यशोदा जी, तुम्हारे पुत्र को मैंने अपनी आंखों से देखा और उसने मिट्टी खाई है। तो माता को क्रोध आया। माता क्रोध में दौड़ी और एक बाह पकड़कर शाम को घर लाई और डांट कर बोली, कन्हैया मैं अब भी तुझे मारती हूँ, झटपट तू मिट्टी उगलता है या नहीं। श्याम सुंदर बोले, मैया ये सभी बालक तेरे सम्मुख मेरी झूठी शिकायत करते हैं। यदि तू मेरे कहने से नहीं मानती तो मैं मुख खोलकर दिखा देता हूँ। यह कहकर श्याम ने अपने मुंह को खोला और जैसे ही मुंह को खोला तो यशोदा मैया को क्या दिखाई दिया? यशोदा मैया को मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार दिखाई दिया और माता ने व्याकुल होकर कहा, अरे कान्हा अपना मुख बंद कर, तो मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। तो इस प्रकार बच्चों हमने सारे पद देखे। सभी पदों में काव्य सौंदर्य जो लिखना है वो इस प्रकार है। बाल स्वभाव का स्वाभाविक चित्रण है। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा में माधुर्य भर दिया है। पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, अनुप्रास अलंकारों की छटा अवलोकनीय है। वात्सल्य रस है और छंद पद है। अब बच्चों आपके लिए होमवर्क है। गृह कार्य के अंतर्गत प्रश्न 1 है, सूर्य वात्सल्य के चितेरे हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। बच्चों जो हमने जीवन परिचय पढ़ा है उसके आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। दूसरा है, मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसने कहा है। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया। और चौथा है, कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की क्या शिकायतें करते हैं। और पांचवा प्रश्न है, सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है। तो बच्चों आज हमने सूर के बालकृष्ण के पदों का अध्ययन किया। आशा है आप सभी को व्याख्या समझ आई होगी और आपने श्री कृष्ण के नटखट बचपन की घटनाओं का आनंद लिया होगा। धन्यवाद।